हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ट्रायंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं हम लोग। और ये ट्रायंगल का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद आप लोगों को आएगा हीरोइंस फार्मूला से रिलेटेड। तो देखिए, ये जो हम लोग x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्रूफ करना है कि x की जो वैल्यू होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिए और जरूर लिखिए इसे। तो चलिए, यही फिगर है, इसमें बोला जा रहा है x की वैल्यू क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा होगा। ये गामा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ काम करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन का। ये बीटा है, ये बी है, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्या किए, कंस्ट्रक्शन कर दिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। किसको ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन कर लिए बी टू डी। ठीक है, बी और डी को ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन कर दिए तो कुछ फिगर आपको ऐसा मिलेगा। देख, ऐसा लिखते हैं। चलिए, ये टोटल बीटा था, पहले यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी क्या था, बीटा। अब जैसे ही इसको ज्वाइन कर दिए तो दो पार्ट में बच गया। ये एक एस ले लेते हैं और एक टी ले लेते हैं। क्या ले लिए, एक एस ले लिए और एक टी ले लिए। तो यहाँ पर ये बन गया ए बी डी। ठीक है, देखिए जरा, ऐसे बन गया, ऐसे है और ये इस तरह का है। ठीक है, ये है अल्फा। अब इसे हम एक्स एस ले लिए और ये था हमारा एक्स। तो एस किसे ले लिए, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये हमारा डी। तो ए बी डी कितना हो गया, एस। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल, इस पे हम लोग और बात करेंगे। और दूसरा क्या ले लिए, ऐसे है और ये ऐसे है। ये डी है, ये सी है और ये बी है। ये था हमारा, अब इसे हम टी ले लिए। ठीक, चलिए, और अल्फा बीटा एस टी। अब यहाँ पर भी इसे ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं हम लोग। एस टी क्या ले ले, यू। चलिए, कुछ तो लेना पड़ेगा, एस टी यू भी कुछ अच्छा ले लेते हैं। एक्स ले लेते हैं, एक्स तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ वाई ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, डी बी और सी कितना है, डी बी और सी कितना है, टी। मतलब ये टी ले लिए। तो टोटल एंगल जो बन गया हमारा, टोटल एंगल जो बी बन गया वो किसके इक्वल हो गया, एस प्लस टी। चलिए, इसे भी लिख लिए, ये एस ये टी दोनों को ऐड कर दिए तो एस प्लस टी हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर इसे हम लोग y सपोज किए हैं, ये t है और ये हमारा है गामा। क्या है, ये गामा। तो जब हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस्ड कर देते हैं तो जो भी एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, x किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो x है इज इक्वल टू एस प्लस अल्फा आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हो गया इक्वेशन 1। क्यों हो गया, वी नो दैट when one side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angle। मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। चलिए लिख दिए। अब यहां से आइए, ये y जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल के ये साइड को प्रोड्यूस्ड किए हैं। तो ये y किसके इक्वल होगा, t प्लस गामा। y इक्वल टू क्या हो गया, t प्लस गामा। चलिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, लाना क्या है, x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू लाना है हमें, और सॉरी ये x नहीं, ये होल x है, फिर कंफ्यूज होंगे, ये होल x है। तो ऐसा ये होल x फाइंड करना था हमें। तो ये y है, इसे ले लेते हैं एस टी यू। चलिए, तो ये ले लिए u। ठीक है, y नहीं है, क्या है ये u, क्योंकि टोटल हमारा x है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। a d और c ये है हमारा x था, ये था हमारा x, और इसे ही प्रूव करना था। ये पूरा जो एंगल होगा
ये यू सपोज करेंगे, वो किसके इक्वल होगा? अल्फा बीटा और गामा के। इंपॉर्टेंट। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो u प्लस वाई इक्वल टू, अब यहां से s प्लस अल्फा प्लस टी प्लस गामा लिख सकते हैं। बोलिए, ये था हमारा s और ये t, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए जरा, यहां पर क्या है? u और y नहीं लिखे कहीं, तो चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एक वर्ड। अच्छा चलिए ठीक है, u प्लस वाई मिलके कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा x। u और y, क्योंकि u और y यहाँ पे ये u है ये y है, दोनों को ऐड कर दिए तो ये टोटल आ गया। तो लिखते हैं u प्लस वाई इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू x। ये u और ये दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल एंगल बन गया ADC, और ADC क्या है? x है। अब यहां से देखिए s प्लस टी क्या बन जाएगा? ये s प्लस टी मिलके क्या बन जाएगा? तो s प्लस टी बन जाएगा बीटा। तो हो गया बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा। अब इसे अच्छे से लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हो गया प्रूफ दैट। तो s प्लस टी क्या बन गया? बीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड पे, s प्लस टी क्या बन गया? बीटा। s प्लस टी क्या बन गया? बीटा। तो चलिए फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। हमारे पास ये दिया गया है और बोला है प्रूफ के ये x, x का मतलब ये पूरा पार्ट है, ADC x है। तो सबसे पहले क्या किए, इसे हम ज्वाइन कर दिए b और d को। चलिए, दो ट्रायंगल डिवाइड हो रहा है तो एक ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल फॉर्म किया हमारा। तो दो ट्रायंगल क्या फॉर्म कर रहा है? चलिए देखते हैं। जो दो ट्रायंगल फॉर्म किया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल नीचे वाला बन गया, है ना? दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, समझिए ये दो ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। तो दो ट्रायंगल जब फॉर्म किया तो ये बन गया एक्सटीरियर। देखिए यार, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो x, ये x नहीं ले लेते, इसे हम u लिए थे तो u ले लीजिए, u इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा प्लस s। तीसरा, अब ये पार्ट को छिपा दिए, ये पार्ट, ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इस तरह से एक्सटीरियर एंगल, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो y इक्वल टू क्या हो? t प्लस गामा इक्वेशन टू। दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों को ऐड कर दिए तो s प्लस टी मिलके बीटा अल्फा गामा x, यही प्रूफ करना था हमें। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। चलिए, तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी एंगल दिया गया है 72 और ये एंगल जो है b वो भी गिवन है। b कितना है? तो b है 52 डिग्री। तो बोला जा रहा OCB ये फाइंड कीजिए और BOC ये फाइंड कीजिए। ये दोनों फाइंड करना, हमें कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है। चलिए आप लोग बनाइए और जल्दी से आंसर बोलिए, जल्दी जल्दी। उसके बाद हम भी करते हैं और आप लोग देखते भी जाइए, पॉज करके आप लोग बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ये 72 दिया है, ये 52 दिया है, तो सबसे पहले एंगल C फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180। तो ये कैसे होता है? ASP। ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 72, B 52 और एंगल C तो पता नहीं, अननोन है, उसे ही फाइंड करना है। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 124 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए एंगल C कितना हो जाएगा? 180 से माइनस कर लीजिए 124, ठीक है, 124 माइनस कर लेना है। तो 10 से 4 6 7 से 2 5 कितना आ गया? 56। मतलब एंगल C क्या हो गया? 56 हो गया। चलिए, बढ़िया बात है। और क्वेश्चन में जैसा कि बोला जा रहा है B, ये जो है BO बाइसेक्टर है, BO एंड OC ये बाइसेक्टर है, ये और ये बाइसेक्टर है। BO
एंड सी ओ क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा। किसको, एंगल बी को, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब लिख सकते हैं एंगल, देखिए जरा क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ, ठीक है, इक्वल टू ओ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 52। ये टोटल एंगल 52 है, इसको दो भागों में बांट दिए तो ये निकल गया और ये निकल गया, ठीक है। कितना हो गया, 26। मतलब ये एंगल कितने का हो गया, 26। सिमिलरली यहां भी वही करेंगे। क्यों करेंगे, बी और सी ओ बाइसेक्टर, आपको बगल में लिखना पड़ेगा, बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर किसका, एंगल बी एंड सी। डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्टर है ये लाइन जो है उस एंगल, ये पूरे एंगल को काट रहा है और ये जो पूरे एंगल को कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है बाइसेक्टर। चलिए वो भी लिख दिया। अच्छा सेम करते हैं यहाँ पे, तो ओ सी बी इक्वल टू बी सी ओ, बी सी ओ, ठीक है। और दूसरा करते हैं बी सी ओ और दूसरा ले लेते हैं ए सी ओ। इस एंगल की तो जरूरत है हमारे पास है नहीं, इसे जरूरत होता है। तो ये हाफ हो गया किसका, एंगल सी का, एंगल सी। तो एंगल सी कितना है, 56। कितना हो जाएगा, 28। ये एंगल कितने का आ गया, 28 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी। तो लिखते हैं एंगल बी ओ सी प्लस ओ बी सी प्लस ओ सी बी, कितना हो गया, 180। अब है ओ बी सी 26, ओ सी बी 28, ये तो हमें फाइंड करना है। तो किसके इक्वल आएगा, 180। क्यों आ गया, यहाँ पे लगाएंगे ए एस पी। ए एस पी का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो थ्री एंगल का सम 180 होता है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐड कर दिए। चलिए तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, माइनस कर दिए, 180 माइनस 54, ये हमारा आ जाएगा बी ओ सी। माइनस के 10 से 4 6 कितना, 7 7 से 5 2 126 आ गया। चलिए तो इसे समझते हैं हम लोग, फिर से समझते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी एंगल दिया गया था, ये ए और बी दिया गया था और बोला जाता बी और सी ओ बाइसेक्टर है, एंगल बी का और सी का। तो सबसे पहले हम लोग ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, होल टोटल सी एंगल को फाइंड कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। 72 प्लस 52 प्लस ए सी बी, ए सी बी या डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 180। इससे हम लोग एंगल सी फाइंड कर लिए, 56 टोटल एंगल। अब 56 का हाफ कर दिए तो 28 बट हमें इसकी जरूरत है, ये भी 26 हो गया क्योंकि ये टोटल एंगल 52 का था, बाइसेक्टर है मतलब हाफ कर दिए। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात करना, बी ओ सी 26 28 और ये फाइंड करेंगे। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों को ऐड कर दिए और माइनस कर दिए तो आ गया आंसर, ठीक है क्या। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करना, x की वैल्यू फाइंड करना, y की वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है ये जो PQ लाइन है, PQ पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इस फिगर से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या है, PQ पैरेलल SR, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, SR के। ये जो लाइन PQ है वो पैरेलल है SR के, ये गिवन है। ये क्या है, ये गिवन है। तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये x और y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए जरा। अब चूंकि यहाँ पे PQ पैरेलल SR, ठीक है, और ये लाइन क्या कर रहा है, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये लाइन कट कर रही है। तो PQ पैरेलल SR एंड
ये जो क्यू आर है, क्या है, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्यू आर क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो गया, तो क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ठीक है, ये क्यू है और ये आर है, तो क्यू आर क्या हो गया, तो क्यू आर हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, क्यू आर ट्रांसवर्सल। चलो, तो क्यू आर हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। चलिए, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अब हमें फाइंड करना है, तो देखिए जरा, ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों हो गया, ऐसे है ऐसे है और ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल 70 और ये एंगल यहाँ पे x है और ये 28 है, तो कितना हो गया, x प्लस 28, एक्स प्लस 28। तो अब हम इसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर और टी, ठीक है, क्यू आर टी। अब देखिए पी क्यू आर ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, x प्लस 28, क्यू आर टी क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री। क्यों लिखे, ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या होता है वो, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है इक्वल। तो चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दिए, x प्लस 28 क्या हो गया, 70 के, x प्लस 28 क्या हो गया, 70 के इक्वल, x प्लस 28 इक्वल टू 70, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, 70 माइनस 28। अब 70 में से 28 माइनस कर दिए, 10 से 8 2 बच गया 62 4, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू आ चुका हमारे पास, कितना आ गया, 42 डिग्री। कितना आ गया, x की वैल्यू 42 डिग्री, तो ये हो गया 42 डिग्री, क्या हो गया 42, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, और एक चीज, सॉरी इसमें एक चीज और दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये हमारे पास मालूम चल गया x की वैल्यू। तो अब देखिए जरा, ऐसा बन रहा है क्या, ये ऐसे और एक ऐसे, तो ये 90 डिग्री, ये 42 डिग्री और ये y, ये हो गया q, ये हो गया p और ये हो गया s, ये 90, ये 42 और ये y। तो कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो हो गया 90 डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस 42 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, इसे लिख सकते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये 90 और 40 कितना हुआ, ये हो गया 132 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 132 डिग्री, तो 32 8 40 और 40 80, तो y कितना हो गया, y हो गया 48 डिग्री। y कितना हो गया, तो y हो गया 48 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम लोग फिर से करते हैं। पी क्यू पैरेलल है एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ये गिवन है 28 डिग्री और 78 डिग्री। तो जैसा कि ये और ये पैरेलल है, चलिए क्वेश्चन में भी दिया है, और ये दिया है 90 डिग्री। अब यहाँ से हम समझते हैं ये और ये पैरेलल है और ये कट कर रहा है, तो क्या बन गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गया। ट्रांसवर्सल लाइन के आइदर साइड ये और ये क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 70 इक्वल टू क्या लिखे, 70 इक्वल टू एक्स प्लस 28, 70 इक्वल टू एक्स प्लस 28, ठीक है। 70 इक्वल टू एक्स प्लस 28, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हुआ, माइनस कर दिए, क्या किया, माइनस कर दिए 70 से 28 को, 70 से 28 को माइनस कर दिए, तो कितना आ गया 42 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गया 42 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस का, पी क्यू एस का।
तो पी क्यू एस में 90, 42 और वाई, 90, 42 और वाई कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। तो अभी दोनों को प्लस कर दिए, वाई हो गया, इसको शिफ्ट कर दिए, वाई की वैल्यू कितना हो गया 48 डिग्री। तो ये हो गया हमारा वाई कितने का 48 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में है क्या, बोला इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बोला जा रहा है बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, एंगल बी का और एंगल सी का। बाइसेक्टर किसका, एंगल बी का और एंगल सी का। वो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। तो क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस पे बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा इससे रिलेटेड रहेगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं उस समय। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाना होगा। यहाँ पे लिखा है एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो चलिए एक ट्रायंगल बना दिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ बी, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पर। कहाँ पे, ओ पर। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ओ पे। तो ये और ये एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ओ और सी ओ क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। किसका, एंगल बी का और एंगल सी। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है गिवन उसे लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में बी ओ, ये बी ओ और ये सी ओ क्या है, आर द बाइसेक्टर, आर द बाइसेक्टर। बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बी ओ एंड सी ओ, बी ओ एंड सी ओ, ये क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का और एंगल सी का। तो क्या प्रूफ करना है, तो आप ये लिखेंगे तो इसमें 1 मार्क्स बनता है। तो प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी 90 प्लस हाफ एंगल ए। क्या प्रूफ करना है, ये जो बी ओ सी होगा, ये जो बी ओ सी होगा वो क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ ए। बी ओ सी जो होगा वो क्या होगा 90 प्लस हाफ ए, 90 प्लस हाफ ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। आप चाहें तो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है, इसको ज्वाइन कर दिए, क्वेश्चन में बोला था। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ यहाँ से करते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए जरा क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ओ सी मतलब ये एंगल बी ओ सी, बी ओ सी मतलब ये एंगल बी ओ सी मतलब ये। तो बी ओ सी 90 प्लस हाफ है, 90 प्लस हाफ है। जो एंगल दिया रहेगा ये मान लीजिए 60 है, उसका जस्ट हाफ कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ये डायरेक्ट मान लीजिए ये एप्लीकेशन और ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 90 प्लस हाफ है, ये 60 डिग्री दिया रहेगा, बोलेगा ये एंगल कितने का होगा तो 90 प्लस हाफ ही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, किसमें बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ये कहाँ से आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 3 एंगल्स का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं और इसे प्रूफ भी कर चुके हैं। ये 3 एंगल्स जो होता है किसी भी ट्रायंगल में उसका सम 180 होता है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो जिनको ज़्यादा नहीं पता है, जिनको जानना है, ठीक है, वो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा सेकेंड पार्ट ट्रायंगल्स का। ठीक है, 2 पार्ट, पहला पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बी ओ बाइसेक्टर है, ऐसा करते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड।
क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड। ठीक है, चलिए इधर भी हाफ से इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं a/2, इसे लिख सकते हैं b/2, इसे लिख सकते हैं c/2, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्या बन जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये इसे रहने देते हैं 1, इसे हम लोग रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं 1/2 के। अब ये b/2 को क्या लिख सकते हैं, b/2, देखिएगा ध्यान से, b/2 को आप क्या लिख सकते हैं, b/2 मतलब एंगल b को हाफ कर दें, एंगल b को हाफ कर दें मतलब ये पार्ट भी आ रहा है और ये पार्ट भी आ रहा है, दो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट आएगा। एंगल बी का मतलब ये पूरा एंगल, बी का मतलब ये पूरा एंगल। अब इस एंगल को, चूंकि बाइसेक्टर इस एंगल को हाफ कर दे तो ये मान लीजिए एंगल बी है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल एक्स है और ये वाई है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 और 60 का हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी, लेकिन हमें क्या करना है ये देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में बाद में हमें इस ट्रायंगल को लेके प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल को लेके हमें प्रूफ करना है। इसलिए हम सोचेंगे किसके बारे में, इस एंगल के और इस एंगल के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे इसे रहने देते हैं 1/2a प्लस b/2, मतलब इस एंगल को हाफ कर दिए तो ये पार्ट भी हमें चाहिए ये पार्ट, तो लिख सकते हैं OBC प्लस, सेम कंडीशन है, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, हमें चाहिए ये पार्ट, ये एंगल, क्योंकि हमें चाहिए इस ट्रायंगल में OCB इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अब इसे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, इस एंगल को शिफ्ट कर देते हैं, OBC रहने देते हैं और OCB रहने देते हैं, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा हाफ a। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमें चाहिए प्लस a, ठीक है, जबकि ये माइनस आया है, क्या आया है ये माइनस आया है, क्या आया है, ये माइनस आया है। तो अब हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल लेना है OBC। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल OBC के बारे में बात करेंगे, ये ट्रायंगल के बारे में। तो इस ट्रायंगल में क्या 3 एंगल का सम लिख सकते हैं OBC, देखिएगा OBC OCB प्लस एंगल BOC कितने का होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, किसके कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, किसके कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी के। अच्छा, OBC और OCB क्या है 90 माइनस हाफ a, इसकी वैल्यू ऑलरेडी वहां से लिए, प्लस BOC कितने का 180 डिग्री। तो BOC कितने का होगा, ये सबको शिफ्ट कर दिए 180 माइनस 90 प्लस हाफ एंगल a। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल a। यही तो चाहिए था हमें प्रूफ करने के लिए, ठीक है, यही तो चाहिए था हमें प्रूफ करने के लिए, और ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका एप्लीकेशन भी है, कैसे एप्लीकेशन है, मान लीजिए दिया रहेगा किसी भी ट्रायंगल में एंगल A इक्वल टू 60, देन बोलेगा BOC, आप क्या कीजिएगा 90 प्लस डायरेक्ट हाफ a, तो 90 प्लस 1/2 इंटू 60 मतलब 30 मतलब 120, ये आ गया BOC। ठीक है, ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन और आएगा वो भी। तो अब हम लोग एप्लीकेशन सीख गए कि BOC कैसे फाइंड करेंगे, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा हाफ इंटू a, 90 प्लस हाफ इंटू a। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं था, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लिए ABC, तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री हुआ, दोनों साइड में हम हाफ से डिवाइड कर दिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 90 आ गया, a/2 b/2 c/2 हो गया ये। अब a/2 b/2 को लिख सकते हैं OCB OBC, चलिए लिख दिए, इसको शिफ्ट कर दिया 90 आ गया,
क्यों आ गया? अब इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज करना है। अब हम लेंगे ट्रायंगल में BOC में दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वही लिखे हैं यहाँ पे, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अब ये चूंकि ये दोनों की वैल्यू क्या है 90 माइनस हाफ है, इसको शिफ्ट कर दिए तो 180 से माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया। 180 से 90 माइनस किए तो कितना हो गया 90। अब ये बन गया 90 इंटू 90 प्लस हाफ इंटू ए। यही प्रूफ करना था। जो अगला जो अब प्रूफ करेंगे, अब देखिए जरा वो क्या होगा। और बहुत क्या किए थे अभी हम लोग जो पढ़े थे एंगल BOC, वो क्या था? एक ट्रायंगल था, उसमें बाइसेक्टर था, B का और C का जो ज्वाइन करा था जिस पॉइंट पे, वो ट्रायंगल BOC वो क्या बना था 90 प्लस हाफ ए। दूसरा आता है 90 माइनस हाफ ए। इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है तो देखिए जरा, उसको प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उसके साइड को। बोला जा रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC, इन ट्रायंगल ABC द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D एंड D। मान लीजिए सबसे पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए और ये ट्रायंगल क्या है ABC, ये ट्रायंगल हो गया हमारा एक। तो ABC में बोला जा रहा है साइड AB को प्रोड्यूस्ड कर दिए यहाँ तक। साइड AB जो है ये AB है, तो साइड AB को प्रोड्यूस्ड कर दिए और AC को हम प्रोड्यूस्ड कर दिए। AB को प्रोड्यूस्ड कर दिए कहां तक D तक, और C को कहां तक E तक। ठीक है, D तक और E तक। बाइसेक्टर ऑफ DBC, DBC इसका बाइसेक्टर, ECB का बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट का नाम है O। और यही प्रूफ करना है ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस हाफ ए। क्या होगा 90 माइनस हाफ ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक रिलेशन मालूम चल गया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और एंगल BOC मतलब ये एंगल फाइंड करना होगा, तो ये जो एंगल गिवन होगा एंगल ए, उसको हाफ करके 90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। हो सकता है कभी आ जाए प्रूफ करने के लिए, तो चलिए जरूरी भी है और कोई पूछ दे तो बनाना भी है, तभी आपको बोलेगा कि बच्चा स्मार्ट है, सब जानता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल ABC। क्या लेंगे तो ABC अभी हम लोग प्रूफ किए थे, इसके पहले लिए थे, लेकिन अभी ABC नहीं लेंगे। लेंगे क्या तो देखिए, ये एंगल और ये पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जितना भी सारा एंगल फॉर्म करे 2 3 4 सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। बहुत लंबा बनने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। हम डायरेक्ट करते हैं। एंगल देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखते BC, क्या लिखते हैं BCD। ठीक है, और CB, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम। तो आप चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते थे यहाँ पे एंगल B मतलब ऊपर वाला, और ठीक है, और ये नीचे वाला। नीचे में क्या लेंगे CBD। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस देखिए जरा ध्यान से, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ऐसे, हम सिर्फ ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों के बारे में। ठीक है, ये तो प्रोड्यूस करने के बाद दोनों, ठीक है, हम ये दोनों एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये दोनों एंगल के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। एंगल चलिए लिख दिए, B थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, थोड़ा लिख नहीं रहे हैं। एंगल B प्लस CBD कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों हो गया, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल कहां पे, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म करता है उसका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, चलिए हाफ से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड में। क्या किए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड। ठीक है, चलिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया, इसे हम लिख सकते हैं B/2, इसे लिख सकते हैं CBD 1/2 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं ये वाले को, तो CBD। ठीक है, CBD। अब देखिए जरा,
सी बी डी को यहाँ हाफ सी बी डी रखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 90 अब 1/2 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। करना क्या है, सी बी डी, देखिए जरा, सी बी डी। अब हम सी बी डी को क्या करेंगे, ये है सी, ये है बी, ये है डी। तो सी बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी बी और डी, ये दो पार्ट में बट रहा है क्या, क्योंकि बाइसेक्टर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो ये या तो ये। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, तो इसको लिखते हैं हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। समझिए यहाँ पर क्यों किए, क्योंकि बोला हाफ कर दिए, तो इस एंगल को हाफ कर दिए तो दो पार्ट में बट गया एंगल, एक एंगल ये भी हो गया और एक एंगल ये भी हो गया। तो हमें चाहिए इस ट्रायंगल को लेना है। इस ट्रायंगल के लिए बात करेंगे हम बाद में, उसी में तो प्रूफ करना है। इस ट्रायंगल के बारे में ही तो बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल बीओसी में, तभी तो आएगा एंगल बीओसी इक्वल टू 90 माइनस हाफ है। इस देखिए जरा, इसके बारे में बात करेंगे हम, इसके बारे में, है ना, ये इसके बारे में बात होगा। तो उसके बारे में बात होगा तो हम क्या लिख दिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बाइसेक्ट करेंगे, दोनों इक्वल है, तो हम इस एंगल को ले रहे हैं, इसलिए लिखे सी बी ओ। तो यहाँ पे सी बी ओ कितने का हो जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। तो किसके इक्वल हो गया, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। चलिए एक पार्ट आ चुका, ठीक है। सेम ये पार्ट करेंगे, तो यहाँ से करते हैं हम लोग। देखिए अब ए सी और ई ये भी एक लाइन है, तो ए सी बी इज अ लाइन, और उस पर दो एंगल, ये मान लीजिए ये नहीं है तो ये, मतलब लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं एंगल सी प्लस, अभी ये नहीं है समझिए, तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। अब क्या लिखेंगे, बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब फिर दोनों को क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो 1/2 इंटू 180 का मतलब 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री। चलिए अब देखिए, तो यहाँ बी सी ई हाफ कर दिए, इसका हाफ मतलब ये पार्ट भी है ये पार्ट भी, बट हमें चाहिए ये पार्ट, ये पार्ट चाहिए हम, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस क्या लिख दिए, ये पार्ट चाहिए, तो बी सी ओ क्या लिखेंगे, कितना आ गया 90, क्या लिखे बी सी ओ कितना आ गया, ये पार्ट बी सी ओ मतलब ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहां से तो बी सी ओ कितना हो जाएगा बोलिए, तो 90 माइनस हाफ एंगल सी, हाफ एंगल सी। अब ये पार्ट आ गया, देखिए जरा, ठीक है। कुछ जानना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, इसलिए जानिए इसे, अदरवाइज फिर आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो क्या कीजिएगा, प्रूफ करना है। अब देखिए इन ट्रायंगल बी ओ सी में लेंगे, किस में लेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी, काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चलिए बी ओ सी, बी ओ सी में क्या लिखेंगे, या ओ बी सी बोलिए, उसमें लिखेंगे सी बी ओ, सी बी ओ प्लस सी बी ओ प्लस बी ओ सी प्लस ओ सी बी, क्या लिखेंगे ओ सी बी, ठीक है, या बी सी ओ जो लिखें, इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्यों, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से देखिए बी सी ओ, बी सी ओ मतलब चलिए ऐसे लिखते हैं, आप भी समझ, बी सी ओ क्योंकि यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद सी बी ओ, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, 90 माइनस हाफ एंगल बी प्लस बी सी ओ, यहाँ इसकी वैल्यू को, अच्छा रहने के पर इसे ही लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। 90 माइनस हाफ एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, ओनली वैल्यू पुट किए हैं 90 और 90, 180 माइनस हाफ बी माइनस हाफ सी, ठीक है, 180 माइनस हाफ बी माइनस हाफ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180।
अब ध्यान से देखिए, ये 180 180 कैंसिल हो गया, तो BOC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लाना है, BOC, क्या लाना है, BOC लाना है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या गया, हाफ एंगल B हाफ एंगल C प्लस एंगल BOC, तो हमें BOC चाहिए, तो BOC चाहिए तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए 1/2B प्लस 1/2C, बोलिए, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आप चाहें तो इसे कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, B प्लस C/2, क्या आ जाएगा, B प्लस C/2, देखिएगा ध्यान से, B प्लस C/2, चलिए बहुत बढ़िया है। अब एक चीज देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, 90 माइनस हाफ है, हमारे पास A है क्या, नहीं है, हमारे पास A है क्या, नहीं है, लेकिन A तो लाना पड़ेगा, ये A तो लाना पड़ेगा। आप जैसे लेके आए, तो एक काम करते हैं, हाफ एंगल B हाफ एंगल C, हाफ A से मल्टीप्लाई और हाफ A से ऐड और हाफ A से सब्ट्रैक्ट, बोलिए क्यों, 1 रुपया दिए 1 रुपया लिए, मतलब उसके पास नल्ला, जीरो, ठीक है। उसी तरह से हाफ A से ऐड हाफ A से, काट नहीं देना, काटिएगा तो बात बराबर, जहां थे वही चले गए। अब इसमें हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एंगल A एंगल B एंगल C माइनस हाफ A, देखिए जरा, ठीक है। और ये तो पता है इसकी वैल्यू कितना होता है, 180 माइनस हाफ A, तो ये कट गया तो कितना आ गया, 90 माइनस हाफ A, यही प्रूफ करना था हमें, देखिए यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा था, ये प्रूफ करना था। सबसे पहले हम क्या लिए, ये जो लाइन था वो स्ट्रेट लाइन, उसमें दो एंगल को ले लिए, दोनों का सम होता है 180 डिग्री, उससे एक रिलेशन निकाल लिए हम लोग, ये CBD, ये दोनों का सम, तो ये चूंकि हाफ बाइसेक्टर है इसलिए ये भी होगा ये भी होगा, हमें ये चाहिए था तो ये कर दिए हम लोग। सिमिलरली AC, ध्यान से देखिए, ACB और BCE दिए हैं। अब BCE चूंकि ये बाइसेक्टर है, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तो हमें ये BCO ये पार्ट लिए हैं, तो देखिए होगा यहाँ पे BCO, इससे एक रिलेशन आ गया। लेकिन सारा काम कहाँ, इस ट्रायंगल का ही होता है। इन ट्रायंगल इसमें दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वही लिखे हैं, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल इक्वल टू 180। अब चूंकि जो एंगल दिया गया है, जो एंगल दिया गया है उसका वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर दिए, एक में प्लस हाफ A से प्लस हाफ A से माइनस, इसलिए करते हैं हाफ A से प्लस हाफ A से माइनस, क्योंकि हमें पता होता है कि एंगल A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 की है, उसको कट कर दिया 90 माइनस हाफ A, तो ये था हमारा, कभी पूछा जाता है कभी पूछ देता है, प्रूव करना, इसलिए आपको जानना पड़ता है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन से x की और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू, इसे देखते हैं। सारा चीज इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो देखिए जरा यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं कि इन ट्रायंगल BCE लेते हैं, क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल BCE, ये 90 डिग्री है ये 40 डिग्री है, तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, चलिए 40 प्लस ये एंगल 90 प्लस x इक्वल टू 180, तो ये कैसे हो गया, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए ये हो गया 130 प्लस x प्लस 180, तो x इक्वल टू 180 से 130 माइनस कर दी, कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। एकदम सिंपल सा था। तो हम लोग किसके बारे में सोचे, इस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल, BCE के बारे में, ये जो ट्रायंगल था BCE, इसके बारे में हम लोग बात किए, कौन सा ट्रायंगल, BC और E। अब हम लोग को बात करना है y की वैल्यू चाहिए, तो देखिए जरा, अब इस ट्रायंगल में कुछ ऐसे आपके लिए, ये है, मान लीजिए ये है, ये C है, ये A है और ये D है, ये है 30 डिग्री, ये x था, ठीक है, और ये हो गया इसके लिए एक्सटीरियर एंगल y। तो x की वैल्यू जैसा कि हमें पता है फाइंड कर चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट व्हेन साइड, एनी साइड, मतलब एनी वन साइड, मतलब कोई भी साइड को इज प्रोड्यूस्ड, किसी भी ट्रायंगल में इफ
द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यदि किसी भी ट्रायंगल के कोई साइड को यदि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो भी एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है, वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? y इक्वल टू डायरेक्ट हो गया 30 प्लस एक्स, क्योंकि ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल। तो x कितना हमारे पास ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ से 50, तो कितना हो गया? y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों लिखें? डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। बस यही तो था ना, सिंपल सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी 180 डिग्री, ए बी सी ये 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है हम लोग को। क्या गिवन है? गिवन है सीई, सीई, ये जो सीई है, ये सीई पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बी ए के पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? सीई, मतलब ये हो गया सीई पैरेलल टू ए बी, एंड ए सी डी, ए सी डी किसके इक्वल है? एंगल ए प्लस बी, ये गिवन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर ए बी पैरेलल है, यहाँ पे लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल सी ई एंड ए सी क्या है? ए सी ट्रांसवर्सल है, एंड ए सी इज द ट्रांस, एंड ए सी क्या है? और ये देखिए ऐसे, ये पैरेलल है और ये कट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट, मतलब ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? ए सी ई, ये एंगल है ए सी ई, किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल, डायरेक्ट लिख दिए ए, इक्वेशन 1। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से करते हैं। सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी ए के। ये जो ए बी है वो पैरेलल है सी ए, और कट कौन कर रहा है? ये लाइन बी सी कट कर रहा है या बी डी कट कर रहा है, जो बोल दीजिए, एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल। मतलब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ई सी डी, मतलब ये किसके इक्वल होगा? इसके। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्या लिखेंगे? ई सी डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी। क्यों हो जाएगा? एक अंदर का और एक बाहर का, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ये और ये। तो क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसे इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोनों को ऐड कर दिए, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ में राइट को राइट, मतलब ए सी ई प्लस ई सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब ध्यान से देखिए, ए सी ई मतलब ये ई सी डी, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया? ये पूरा एंगल बन गया। क्या बन गया? ठीक है, क्या बन गया? वो दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया? ए बी, ठीक है। अब यहां पर है ए सी ई और ई सी डी, मतलब ये पूरा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो अब ये दोनों एंगल बन गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो। ए सी ई सी डी, ये दोनों एंगल,
मिलके बनता है ए सी डी। ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी। अभी आया नहीं है, अभी नहीं आया है, अभी आने वाला है, बस इंतजार की घड़ी खत्म। अब यहाँ पर देखिए तो क्या मिसिंग है? सी मिसिंग है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ बना रहे एडिंग एंगल सी ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या ऐड कर दिए? एंगल सी को ऐड कर दिए। तो चलिए इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर था एंगल ए सी डी, उसमें क्या ऐड कर दिए? एंगल सी। इस साइड क्या ऐड कर दिए? एंगल सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी। अब ए सी डी मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना बन जाएगा? ये 180 डिग्री लीनियर पेयर। और ये हो गया हमारा एंगल ए बी सी प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं किए, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल ई सी डी ये किसके इक्वल? इसके इक्वल। ये बाहर का अंदर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों को ऐड कर दिए। तो ये दोनों ऐड किए तो बन गया ए सी डी, आ गया ए सी डी। और ये ए और बी ऐड हो गया, अभी भी सी चाहिए, मिसिंग है, तो बोथ साइड सी ऐड कर दिए। अब ए सी डी ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री। तो इस तरह से ए बी सी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से ये ट्रायंगल का बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आएंगे वो होगा हमारा हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जिनको नहीं समझ में आता जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। और मैं बार बार एक ही बोलूँगा, एक ही चीज़, जो हमारे चैनल नए हैं तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा औरों को मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।